हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। अभी आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड वीडियोज मिल रहे हैं क्योंकि इसी का क्लास चल रहा है। तो 13.1 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, 4 क्वेश्चन। अब उसके आगे क्लास में आप देखें 5th क्वेश्चन से आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है, जो कि फोर्थ क्वेश्चन तक आपका हो गया था। हाँ, देखिए ये 5th क्वेश्चन है आपका। ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. डायमीटर L है और इस जो हेमी स्फेरिकल पोर्शन कट किया गया है उसका डायमीटर L है और क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। इसके एक फेस से एक हेमी स्फेरिकल पोर्शन काट के निकाल लिया गया। अब देखें हेमी स्फेरिकल पोर्शन काट के निकाला गया है तो ये पहले रफ स्केच आपको कुछ बना दे रहे हैं। कोई भी सरफेस होगा क्यूब का तो वो स्क्वायरिश होगा। अब इसमें से यहाँ से कह दें कि ये इसको खोद करके निकाल दिया गया ऐसे, एक तरह से हेमी स्फेरिकल पोर्शन एक तरह से देखिए ये काट के निकाल दिया गया। अब रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है तो ये क्लियर कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन भी इससे कुछ मैच करते हुए था कि इसके किसी एक सरफेस पर हेमी स्फेयर स्टैंड किया गया था और यहाँ हेमी स्फेयर कट किया गया। तो इसके जो 5 सरफेस हैं, कुल 5 सरफेसेज, वो तो क्लियर हैं, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। 6 पर ये कट करके निकाला गया। तो 6 सरफेस पे ये पोर्शन जो काट दिया गया है इन साइड तक, तो ऊपर तो ये ओपन हो गया हालो पोर्शन और ये पोर्शन आपका बच रहा है जो कि ये नहीं खुदा है। तो इसका आप सरफेस निकालेंगे और सरफेस इसका निकालेंगे कैसे, इस स्क्वायर का एरिया और माइनस सर्किल का एरिया। तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ 6th सरफेस, 5 तो क्लियर हैं। 6ठे सरफेस में जिसमें खोद दिया गया है उसमें ऊपर की सतह पर ये बच रहा है और ये हेमी स्फेयर। तो हेमी स्फेयर देखिए सरफेस और वॉल्यूम के लिए क्लियर, सभी स्टूडेंट्स समझ लें कि कोई भी एक बॉडी है, कोई भी सॉलिड है, तो उसका सरफेस जो है वो बाहर से लेयर उसकी जो है उसका एरिया होता है। अगर उसमें इनसाइड कट करके कुछ कर दिया गया तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया है। एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने का मतलब उसका सरफेस उसमें इंक्लूड होगा, जबकि वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कोई पोर्शन काट के निकाल लिया गया तो अब रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या है, जो निकाल लिया गया उसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि सरफेस के लिए उसका सरफेस ऐड करेंगे। तो अब L डायमीटर है, डायमीटर L ऑफ द हेमी स्फेयर। अब अगर डायमीटर L है तो इसका मतलब है साइड ऑफ क्यूब भी L है। अब इस बेस पर हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो
देखिए डायमीटर जितना है उतना ही साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, दैट इज ईएल। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेसेज ऑफ क्यूब। किसी एक सरफेस का सरफेस एरिया यल स्क्वायर है और कुल 5 सरफेसेज हैं तो 5 L²। अब 6 सरफेस जिसमें हेमी स्फेयर निकाला गया है उसका सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर 2πr²। हेमी स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है 2πr²। अब यहाँ r क्या होगा, r इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर मीन्स L/2, 2π इंटू L/2 होल स्क्वायर, L²/4 2 से डिवाइड कर दीजिए, πL²/2। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर जो कि उसी क्यूबिकल पोर्शन के एक सरफेस पर इनसाइड खुदा हुआ है। अब जो सरफेस हमने आपको बताया कि जिस पर हेमीस्फेयर अलग किया गया है, ये पोर्शन हालो है, सर्कुलर, और ये पोर्शन जो है ये अभी भी क्यूब में है। इसका एरिया निकालने के लिए रिमेनिंग एरिया ऑफ 6th सरफेस, रिमेनिंग एरिया का मतलब ये पोर्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, L²। उसमें से इस सर्कुलर पोर्शन जो हालो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका एरिया हो जाएगा πL/2 होल स्क्वायर। L² यहाँ होगा, कॉमन ले लिया जाए तो L² π 1 माइनस π/4। ये किस पोर्शन का एरिया है, देखिए ये हेमी स्फेयर जो कट करके निकाल लिया गया है तो ऊपर सर्कुलर पोर्शन ब्लैंक हो गया, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसी का एरिया ये। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का सरफेस एरिया क्या है, पहले तो 5 सरफेसेज 5L² प्लस L² 1 माइनस π/4, ये इंक्लूड हो रहा है ये पोर्शन। L² कॉमन ले लिया जाए, फर्स्ट पार्ट से 5 प्लस 1 माइनस π/4, L² इज इक्वल टू 6 माइनस π/4
4, ये रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया है। अब यहाँ आप देख लें कि जो हेमीस्फेयर कट करके निकाला गया है उसका डायमीटर L है, रेडियस L/2 होगी और क्यूब के साइड के लिए एज L होगा। तो क्यूब में 5 सरफेसेज क्लियर हैं, उनमें कोई भी कटिंग नहीं है, तो उनका सरफेस एरिया 5L²। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2πr², r इज इक्वल टू L/2, L²/4, 2 से डिवाइड किया तो πL²/2 हेमी स्फेरिकल पोर्शन का। अब रिमेनिंग एरिया ऑफ सिक्स्थ सरफेस, सर्कुलर पोर्शन हालो है और सर्कुलर पोर्शन हालो को सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे सरफेस से यानी L² से। तो L² कॉमन लिया गया, π/1 माइनस π/4। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ 5 सरफेसेज एंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, और इसमें अभी ऐड करना है जो हेमी स्फेयर हुआ, यानी हेमी स्फेयर आपका क्या हुआ, πL²/2। πL²/2 ये ऐड नहीं किया गया। अब इनको ऐड करेंगे, L² 5 सरफेस का, और ये पोर्शन जो रिमेनिंग है ये, और जो हेमी स्फेयर अभी हमने बताया था आपको कि कोई भी पोर्शन कट करके निकाल लिया गया तो सरफेस एरिया उस लेयर के एरिया के इक्वल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर L² कॉमन लीजिए, यहाँ से 5 प्लस 1 माइनस π/4 प्लस π/2, L² 5 प्लस 1 6 और π/2 माइनस π/4 प्लस π/4 हुआ। यह आपको रिमेनिंग पोर्शन का सरफेस एरिया, जो कि है क्या, 5 सरफेसेज, उनके एरिया 5L²। हेमी स्फेयर जो कट कर दिया गया है उसका सरफेस एरिया 2πr² से यह आया πL²/2, जो कि यहाँ निकाला गया है। अब 6 सरफेस पर जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है वो L² माइनस πL²/4, L² कॉमन लिया, 1 माइनस π/4। अब ये सारे एरिया जोड़ दिए गए, 5L² 5 सरफेसेज का, 6 सरफेसेज पर जो रिमेनिंग एरिया है L² 1 माइनस π/4, और हेमी स्फेयर जो है उसका πL²/2। ऐड करने के बाद L² कॉमन लिया, 5 प्लस 1 माइनस π/4 प्लस π/2, सिंप्लीफाई करने पर L² 6 प्लस π/4, ये हो गया रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। देखिए इतने स्टेप्स आपको करके किए गए हैं, ये आपके मेमोरी में हैं तो आप लगा सकते हैं बिना देखे हुए, और नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए प्रैक्टिस करके इनको जानना जरूरी है।
6 क्वेश्चन। A medicine capsule is in the shape of a cylinder. Medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. दोनों सिरों पर जुड़े हुए हैं। The length of the entire capsule is 14 centimeter and the diameter of the capsule is 5 centimeter. कैप्सूल का रफ स्केच इस तरह देख लीजिए। ये कैप्सूल का सिलिंड्रिकल पोर्शन है और इस पर दो हेमी स्फेरिकल पोर्शन लगते हैं। ये टोटल लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल यहां से यहां तक ये आपको 14 सेंटीमीटर है और साथ में डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। तो डायमीटर ये हुआ जो सर्कुलर पोर्शन है उसका होता है, तो रेडियस आपको हो गया 5 mm का हाफ 2.5 mm 0.25 सेंटीमीटर। इस पोर्शन का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ 14, तो 2.5 ये रेडियस 2.5 ये रेडियस, इट मीन्स 5 दोनों तरफ। ये 14 से सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे तो 9 सेंटीमीटर होगा हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन। सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट हो। अब आपको निकालना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। 5 mm यहाँ देखिए 14 mm था ये लेंथ, ये सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर में है, तो दोनों ही यूनिट्स मिलीमीटर में है। एक तो टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल और डायमीटर ऑफ कैप्सूल और सरफेस एरिया आपको लेना है। अब इसकी फिगरिंग देखिए फिर से। सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ कैप्सूल, हेमीस्फेरिकल पोर्शन ऑफ कैप्सूल, ये आपका। यहाँ से टोटल लेंथ लेते हैं 14 mm, ये यहाँ और ये 5 mm डायमीटर है। टोटल सरफेस एरिया आपको लेना है। आपके पास किसका सरफेस एरिया चाहिए? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन। साइड से दोनों तरफ तो ये क्लोज है, सरफेस नहीं। सरफेस का मतलब आप ये समझेंगे कि जिसको आप टच कर सकें या देख सकें या समझ सकें, एक लेयर हो, तो वो सरफेस है। तो अब इसके सिलिंड्रिकल पोर्शन का सरफेस जो होगा वो केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, और दोनों साइड पर हेमी स्फेरिकल पोर्शन है उनका कर्व्ड सरफेस एरिया। इन साइड से कोई मतलब नहीं कोई सरफेस बना है, केवल आउटर सरफेस। तो आप देखिए
रेडियस ऑफ cylindrical and hemispherical radius of cylindrical and hemispherical portion denoted by R। डायमीटर 5 है तो 5/2 mm इज इक्वल टू 2.5 mm। ये रेडियस हो गया। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन ये देखिए, सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए इधर रेडियस 2.5 इधर रेडियस 2.5 तो कुल 14 मिलीमीटर माइनस 2.5 मिलीमीटर माइनस 2.5 मिलीमीटर, हाफ डायमीटर। ये डायमीटर 5 था तो रेडियस 2.5, इधर भी रेडियस 2.5, दोनों तरफ का सब्ट्रैक्ट कर दिया तो लेंथ आर हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया 2.5 एंड 2.5 हो गया, 14 माइनस 5 हो गया 9 मिलीमीटर। अब आपको सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर लिख देते हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर दोनों साइड पर है। सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया 2πREH प्लस 2 टाइम कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फेयर 2πR²। 2πR कॉमन लेते हैं, 2πR फर्स्ट पार्ट से EH प्लस सेकंड पार्ट से 2πR कॉमन लेने पर 2R बचता है। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई की वैल्यू आप 3.14 रखें। कभी कभी आंसर में पाई के ही टर्म में आंसर दिया जाता है। पाई को 22/7 रखते हैं, बाउंड नहीं है। R इज इक्वल टू 2.5 mm और H इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर 9 mm और प्लस 2R मीन्स डायमीटर दैट इज 5 mm। अब ये mm स्क्वायर यूनिट हो गई। यहाँ mm वैसे भी सरफेस की जो है स्क्वायर में होती है यूनिट। 2.5 2 या 5, ये मल्टीप्लिकेशन कर देने पर 110 हो गया बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 14
मिलीमीटर स्क्वायर। 7 से डिवाइड किया 14 को 2 टाइम, 2 इंटू 110, 220 mm²। तो कैप्सूल के लिए टोटल सरफेस एरिया जो कि आउटसाइड से है, इनसाइड से कुछ भी नहीं है, ये 220 मिलीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। देखिए फिर से 1 मिनट में सारी चीजें रिपीट हो रही। ये आपका कैप्सूल का शेप है, दोनों साइड में हेमी स्फेयर है, बीच में सिलेंडर है। सिलेंडर की टोटल लेंथ 14 थी और रेडियस 2.5 आई, डायमीटर 5 के अकॉर्डिंग। तो 2.5 मिला के 5 सब्ट्रैक्ट किया 14 से, तो 9 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। अब सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर 2πr² होता है सरफेस, तो 2 हेमीस्फेयर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन 2πrh। अब 2πr कॉमन ले लिया गया, h + 2r वैल्यू पुट कर दी गई और कैलकुलेट करने पर 220 मिलीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, ये सेवेंथ क्वेश्चन जो कि काफी लॉन्ग नोट है आपके पास। फिगरिंग करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ करके इसका मतलब निकालेंगे, सेंस लेंगे। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। सिलिंड्रिकल शेप, रफ स्केच। ये सिलिंड्रिकल, if the height of and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter, तो पहले क्या लिखा है? हाइट, सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है? 2.1 मीटर। If the height and diameter of the cylindrical part, height means 2.1, diameter 4 मीटर। डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस क्या होगा? 2 मीटर। And the slant height of the top, that is conical portion, is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. ये टेंट जो बना है इसका जो बेस है, फ्लोर है, उस पर कोई कैनवास नहीं है, वो माने अर्थ है। तो कैनवास का यूज इसमें कितना होगा? सिलिंड्रिकल पोर्शन, कर्व्ड पोर्शन ऑफ सिलेंडर, ये आपका कैनवास से क्लोज होगा, और इसके बाद कोनिकल पोर्शन ऑफ टेंट, ये कैनवास से कवर होगा।
तो आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। और फिर कैनवास जो यूज हो रहा है उसकी टोटल कास्ट क्या होगी, रेट है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹500। व्हाट इज द कास्ट टोटल। अब इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए यहां पर देखिए हाइट ऑफ हम लिख दे रहे हैं सिलेंडर, आपको लिखना क्या चाहिए, सिलिंड्रिकल पोर्शन। लिख दे सिलिंड्रिकल पोर्शन। सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट डिनोटेड बाय सिंबल h, इट इज गिवन दैट इन क्वेश्चन 2.1 मीटर। रेडियस ऑफ cylindrical and conical portion each। सिलिंड्रिकल और कोनिकल दोनों पोर्शन की रेडियस सेम है, क्योंकि एक ही बेस पर है दोनों। डिनोटेड बाई r इज इक्वल टू 4/4 डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4/2 मीन्स 2 मीटर। 2 मीटर हो गया रेडियस। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज इक्वल टू 2.8 मीटर, क्वेश्चन में ही गिवन। अब आपको फार्मूला पता है, तो सिलिंड्रिकल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, कोनिकल पोर्शन के लिए πr/l। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन सिलिंड्रिकल एंड कोनिकल पोर्शन। सिलिंड्रिकल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, कोनिकल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l। टेक πr कॉमन, πr कॉमन 2h + el। ये आपका फार्मूला एक तरह से सेट हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं,
22/7 वैल्यू ऑफ पाई, रेडियस 2 मीटर, इन ब्रैकेट 2 टाइम h, 2 इंटू 2.1 प्लस L 2.8, 44/7 2.1 multiplied by 2, 4.2 plus 2.8, 4.2 plus 2.8 means 7, ये 7 आपका हो गया, और 7 कैंसिल हो गया, 44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मिनट एक्स्ट्रा हम लेते हैं अपनी हैबिट के अनुसार रिपीट करने में। जिनका कहीं से भी कंसंट्रेशन बिगड़ गया हो, बीच में नहीं केयर किए हों, उनके लिए एक चांस होता है कि समझ जाएं। क्वेश्चन में गिवन है कि टेंट का नीचे का पोर्शन सिलेंड्रिकल है जिसकी हाइट 2.1 मीटर है, डायमीटर 4 है, इट मीन्स रेडियस 2, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन 2.8 मीटर। ये सारी चीजें ऊपर से लिखी गई है, रिटर्न यहाँ ओरल आपको। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन एंड कोनिकल पोर्शन, सम ऑफ बोथ। सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए 2πr/h, कोनिकल पोर्शन के लिए πr/l। टेक πr कॉमन इन ब्रैकेट 2h plus l। वैल्यू ऑफ पाइप 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2.1 हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस स्लैंट हाइट L 2.8, तो 2.1 2 या 4.2 प्लस 2.1 दैट इज 7, 44/7 इंटू 7, 7 कैंसिल, 44 मीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड कैनवास क्या होगा, जो कर्व सरफेस एरिया आया है, रिक्वायर्ड कैनवास इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। अब कास्ट ऑफ कैनवास, कास्ट ऑफ कैनवस रेट इज 500 मीटर रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल अमाउंट इतना रुपीज होगा, 22,000 रुपीज। कुल 22,000 रुपीज पे करना होगा टेंट के कंस्ट्रक्शन में, जो कास्ट है कैनवास की, कास्ट से, कैनवास से ही ये टेंट बना हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका हो गया। और अब 1 3 4 3 7, अब छोटे छोटे हिस्से में जो है करके एक्सरसाइज को समाप्त किया जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को, इसमें ये सिलिंड्रिकल पोर्शन का और कोनिकल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला गया, वही कैनवास का एरिया है। फिर कैनवास के एरिया के लिए है कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 500, वी हैव रिक्वायर्ड 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, टोटल कास्ट 44 मल्टीप्लाइड बाई 500, 22,000 रुपीज टोटल कास्ट ऑफ कैनवास।
देखिए आगे 8th नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर अगर आप बनाते हैं सिलेंडर के लिए मेजरमेंट आपको जो दिया हुआ है, हाइट 2.4 मीटर एंड डायमीटर 1.4। हाइट इज इक्वल टू 2.4, दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल एच। डायमीटर 1.4 है तो रेडियस आपका क्या होगा, 1.4 का हाफ 0.7। 0.7 ये पोर्शन रेडियस, 1.54 का हाफ। ए कोनिकल कैविटी ऑफ दी सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। क्या किया गया है, ये आपको निकाल लिया गया है। सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट ए कोनिकल कैविटी। कोनिकल कैविटी ऐसे सिलेंडर है और सिलेंडर का जैसे ये बेस इसका है सर्कुलर, अगर और इतना बड़ा सिलेंडर है तो अब यहाँ से पूरे बेस पर इसको जो है निकाल करके, जिस भी चीज़ का फार्म हो, लकड़ी का, मिट्टी का, निकाल करके और इसका टॉप एज ऊपर पहुंचाया। ये कोन इनसाइड, बाहर से लेयर सेफ है, ये निकाल लिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको हमने आज शुरू करने से पहले ही बताया कि अगर किसी भी सॉलिड से कुछ पोर्शन काट लिया गया तो कट कर दिया जाए तो एक नया लेयर जो प्रोड्यूस होता है सरफेस एरिया में, वो न्यू लेयर ऐड हो जाता है। जबकि वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम में से कटआउट जो हो गया है उसका वॉल्यूम सबट्रैक्ट करेंगे, तो सरफेस में हमेशा ऐड होगा, ये आपको ध्यान दें। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस हाफ ऑफ 1.4 दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। कोन इस तरह से निकाला गया, उसकी हाइट और बेस दोनों सिलेंडर के इक्वल है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, और इसमें देखिए फॉर बोथ कोन एंड सिलेंडर, ये आप लिखेंगे फॉर बोथ कोन एंड सिलेंडर, आर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 1.4 बाई 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कोन R is equal to, and height of both cylinder and cone same 2.4 सेंटीमीटर। देखिए सरफेस एरिया रिक्वायर आपको हो अगर कोन का, तो आपको इसका निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L स्क्वायर प्लस डिनोटेड बाई
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ एच 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0.7। इनके स्क्वायर करके सम करेंगे 5.76 स्क्वायर ऑफ 2.4 0.49 6.25 स्क्वायर रूट लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन स्लैंट हाइट ऑफ कोन ये आपका एल है जो कि 2.5। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए मिसिंग क्या होती है, ये नीचे से हालो है लेकिन अपर सरफेस हालो नहीं है, दैट इज प्लेन सर्कुलर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस एट वन एंड, एक एंड पर ये सर्कुलर सरफेस है। अब देखिए फार्मूला आप लिखिए कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन पाई आर एल प्लस सिलेंडर 2 पाई आर एच, सर्कुलर पोर्शन पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई आर हमें कॉमन ले लेना चाहिए, पाई आर इस फर्स्ट पार्ट से L, सेकेंड पार्ट से 2H, थर्ड पार्ट से R। पाई मीन्स 22/7, R इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाइड बाई L 2.5 प्लस 2 टाइम H 2 इंटू 2.4 प्लस रेडियस 0.7 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए 7 से डिवाइड किया 0.7 को 0.1 हो गया, 22 में मल्टीप्लाई किया 2.5 प्लस 2.4 2 या 4.8 प्लस 0.7 2.2 मल्टीप्लाइड बाई, ऐड कीजिए देख ले 7 8 15 प्लस 5 20 4 प्लस 2 6 8.0 मल्टीप्लाई करते हैं 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी कैलकुलेशन में मिसिंग हो जाती है, सारे रूल्स ठीक चलते हैं, कैलकुलेशन में मिसिंग हो गई,
आपसे हो जाएगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, हमसे होगा तो ये गलत मैनर है, चेक करके लिखना चाहिए। तो फिर से इसको रिपीट करके देख लेते हैं, कैलकुलेशन में कहीं मिसिंग ना हो, क्योंकि हमने आंसर फाइंड किया। रेडियस हो गया 1.5 का हाफ 0.7, हाइट 2.4, स्लैंट हाइट 2.5, यहाँ तक तो ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्किल एट वन एंड, पाई आर एल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लिया गया, एल प्लस 2h प्लस आर। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, आर 0.7 है, एल 2.5 प्लस 2 टाइम 2.4 दैट इज एच प्लस आर 0.7, ये 4.8 हो गया और ऐड कर दे रहे हैं तो कुल 8.0। तो अब ये लगता है कि इसके आंसर में कहीं से कोई मिसिंग नहीं है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन दैट इज 17.6। टाइम काफ़ी ओवर हो रहा है, क्लास हाफ अब होगा। ये आपको देखिए आज हमारे 4 क्वेश्चंस हुए हैं। अब ये देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अगले क्लास में होंगे, और ये वीडियो आप देखते हैं तो पहले से देख रहे हैं तो आप इसमें से समझने की कोशिश कीजिए और अपना कमेंट दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ में आपके आता है, आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है, हो सकता है उनको भी कुछ लाभ हो सके, तो पुण्य में आप भी शेयर रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।